हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज के सेशन में हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत मोक्ष की अवधारणा को पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ मोक्ष इन इंडियन फिलोसफी। मोक्ष को डिटेल्स में पढ़ेंगे। कौन से दर्शन मोक्ष को स्वीकार करते हैं, कौन से दर्शन मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं, इस सारी प्रक्रियाओं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन एवं भारतीय जीवन का परम पुरुषार्थ चार माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय हिंदू नीति शास्त्र में और भारतीय दर्शन में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। धर्म, अर्थ, काम का निर्वहन अच्छा से अगर जो करेगा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेगा। मोक्ष को भारतीय दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, जिसकी कोटि कोटि व्याख्या प्रदान की गई है। मोक्ष हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है, परम आभूषण है, एक अनमोल रत्न है, जिसकी प्राप्ति हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान तथा यथार्थ ज्ञान। कुल मिलाकर मोक्ष का अर्थ ज्ञान होता है। जो वस्तु जैसी है उसी रूप में स्वीकार करना ही मोक्ष है। सही को सही के रूप में स्वीकार करना मोक्ष है, गलत को गलत के रूप में स्वीकार करना मोक्ष है, संसार की अवस्था को स्वीकार करना मोक्ष है, जगत की अवस्था को स्वीकार करना मोक्ष है, खुद की अवस्थाओं को स्वीकार करना मोक्ष है। मोक्ष के इस प्रकार मोक्ष आत्यंतिक दुखों से निवृत्ति का मार्ग ही मोक्ष कहलाती है। मोक्ष को भारतीय हिंदू नीति शास्त्र में, भारतीय दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। भारतीय दर्शन में मोक्ष के संदर्भ में कहा गया है, मोक्ष इज द मास्टर वर्ड इन इंडियन फिलोसफी। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, हमारे जीवन का एक परम आभूषण है, जिसकी प्राप्ति हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। मोक्ष आत्यंतिक दुखों का मार्ग है। जन्म मरण की श्रृंखला में बंधे रहना, अज्ञान के कारण बंधे में पड़े रहना, सांसारिकताओं के बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष अज्ञान के कारण आदमी सांसारिकता के बंधन में पड़े रहता है। अपना पराया बंधुत्व, अपने पराया पुत्र पत्नी, ये सभी मेरे हैं, इस चक्र में आदमी बंधन में पड़ जाता है। इस बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, जिसकी प्राप्ति आत्यंतिक दुखों से निवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति राग, द्वेष, तृष्णा रूपी भावनाओं का स्वतः जलन हो जाता है, जिसमें सर्वत्व व ईश्वरत्व की भावना दिखाई पड़ती है। यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष व्यक्ति के आके सांसारिकताओं के बंधन, पुनर्जन्म मान बार बार जन्म लेना, जन्म ग्रहण करना, ये सभी मोक्ष की अवस्थाओं को माना गया है। भारतीय हिंदू नीति शास्त्र में, भारतीय दर्शन में मोक्ष को 3 अवस्था प्रदान की गई है। 1 नंबर जीवन मुक्ति, 2 नंबर विदेह मुक्ति, 3 नंबर सक्तो मुक्ति। मोक्ष के प्रकार को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। 1 नंबर जीवन मुक्ति। ये जीवन मुक्ति का मतलब होता है कि इस जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसका जीता जगता उदाहरण, सर्वोत्तम व्याख्या, सर्वोत्तम उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी 80 वर्ष तक जीवित रहे। मोक्ष प्राप्त करने, आनंद की अवस्था है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद व्यक्ति से वैराग्य, राग द्वेष की भावनाओं का पुनर्नाश हो जाता है। व्यक्ति को सर्वत्व ईश्वर ही दिखाई देता है। यही मोक्ष मार्ग है, जिसमें मोक्ष मार्ग में जीवन मुक्ति में व्यक्ति इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। 2 नंबर विदेह मुक्ति, जो मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, परिनिर्वाण कहा जाता है, जो मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। 3 नंबर में आते हैं सक्तो मुक्ति,
जिसका मतलब होता है जड़ा और जटिल मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार मोक्ष दुखों से निवृत्ति का मार्ग ही मोक्ष है। अब हम लोग आते हैं भारतीय दर्शन के संदर्भ में मोक्ष की अवधारणा क्या है, इसको पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में भारतीय दर्शन को दो संप्रदायों में विभाजित किया गया है। एक नंबर आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन को षड दर्शन भी कहा जाता है। आस्तिक दर्शन जो वेदों में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर की सत्ता को मानता हो, जो दर्शन में विश्वास करता हो, सरकारी नौकरी में विश्वास करता हो, वो आस्तिक है, जिसे षड दर्शन कहा गया, जिसकी संख्या 6 होती है। 1 नंबर सांख्य, 2 नंबर योग, 3 नंबर न्याय, 4 नंबर वैशेषिक, 5 नंबर मीमांसा, 6 नंबर वेदांत। 5 नंबर वेदांत, 6 नंबर मीमांसा। अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सांख्य और योग के मोक्ष दर्शन को पढ़ेंगे। सांख्य भी मोक्ष दर्शन को स्वीकार करता है। सांख्य बंधन की अवस्था में पड़े रहने को ही मोक्ष की अवस्था मानता है। सांख्य मोक्ष को कैवल्य कहता है, जिसका मतलब होता है केवल एक। सांख्य दर्शन प्राकृतिक और पुरुष पर बेस्ड है। पुरुष में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज, तमोगुण, लेकिन प्रकृति इससे बिल्कुल अछेता है, जिसका मतलब होता है केवल एक। केवल अपना ज्ञान केवल अपने बलबूते पे ही प्राप्त किया जा सकता है, केवल एक। वहीं आते हैं योग दर्शन। योग दर्शन में योगस्स चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग को मोक्ष मार्ग बताया गया है। योग दर्शन में भी मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है केवल एक। योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग साधन को भी स्वीकार किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बताया गया है। वहीं पे अब हम लोग आते हैं, सांख्य योग को पढ़ लिए और उसके बाद हम लोग आते हैं न्याय और वैशेषिक के तरफ। तो न्याय भी मोक्ष की सत्ता को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग की संज्ञा दी गई है। अपवर्ग जिसका मतलब इंद्रियों आत्मा से बंधन का मुक्त होना, इंद्रियों का आत्मा में के बंधन से मुक्त होना, आत्मा के बंधन में नहीं पड़ना ही मोक्ष है। मोक्ष को सर्वोत्तम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। वहीं वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं तो वैशेषिक भी मोक्ष की सत्ता को ज्ञान मार्ग की शाखा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति को स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वेदांत और मीमांसा के तरफ। तो वेदांत मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्गी शाखा का प्रश्रय देते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्त किया जा सकता है। वहीं मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आता है। मीमांसा दर्शन कर्म कांड पर आधारित है। तो मीमांसा दर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म कांड को सर्वोत्तम मानता है कि कर्म कांड के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद हम लोग आते हैं भारतीय संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय नास्तिक दर्शन। वेदों निंदक का, जो वेदों की निंदा करता हो, वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता हो, वेदों में अविश्वास करता हो, नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शनों की संख्या 3 है। चार्वाक, 1 नंबर चार्वाक, 2 नंबर बौद्ध, 3 नंबर जैन। 1 नंबर चार्वाक भौतिक सुखवादी दार्शनिक हैं, जो मोक्ष की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। चार्वाक अर्थ और काम को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, मोक्ष की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जब तक जियो कर्ज लेकर ही मौज मस्ती करो, घी पियो, कौन जानता है कि मरने के बाद क्या होगा। ये चार्वाक का कथन है। चार्वाक मोक्ष की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं।
आते हैं दूसरे नंबर पर बौद्ध दर्शन। बुद्ध दर्शन में मोक्ष की सत्ता को स्वीकार किया गया है, जिसकी निवृत्ति के लिए चार आठ सत्यों के पालन का आदेश दिया गया। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, जिसे पाली में निवान कहा गया है। इसके एक और कहा गया है विमुक्ति, जिसका हिंदी होता है विमुक्ति। सांसारिकताओं के बंधन में पड़े रहना ही मोक्ष है। बंधन से मुक्ति कर लेने के बाद आदमी मोक्ष प्राप्ति की मार्ग को प्राप्त कर लेता है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए यौगिक साधना के रूप में फोर्थ नोबेल ट्रुथ की चर्चा की गई है। प्रथम अर्षद दुख है, द्वितीय अर्षद दुख का कारण है, तृतीय अर्षद दुख का निदान है, चतुर्थ अर्षद दुख के मार्ग का निदान का समाधान और निदान दोनों हो सकता है। इसलिए यौगिक साधन के रूप में बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए यौगिक साधन चार आठ सत्यों का मन वचन कर्म से पालन करने का आदेश दिया गया है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में अष्टांगिक मार्ग को भी स्वीकार किया गया। अष्टांगिक मार्ग का 3 भाग हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि 1 नंबर, सम्यक दृष्टि 2 नंबर, सम्यक संकल्प 3 नंबर, सम्यक वाक 4 नंबर, सम्यक कर्मांत 5 नंबर, सम्यक आजीविका 6 नंबर, सम्यक व्यायाम 7 नंबर, सम्यक स्मृति 8 नंबर, सम्यक समाधि। 1 और 2 सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। वहीं पे आते हैं तो 3 सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम को शील के अंतर्गत रखा गया है, जिसका क्रमवार 3 से 6 तक है। वहीं पे आते हैं तो 7 और 8 सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि के अंतर्गत रखा गया है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन, तीसरे नंबर पर आते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन में मोक्ष की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन में भी संवर और निर्जरा की चर्चा की गई है। जैन दर्शन भी मोक्ष की सत्ता को कैवल्य मानता है, जिसका अर्थ होता है केवल एक। जैन दर्शन मोक्ष को स्वीकार करते हुए केवली जिसका मतलब होता है कैवल्य, माने केवल एक ही साधन जिससे मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। मोक्ष हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है, जिसकी प्राप्ति इस जीवन में ही संभव है। मोक्ष हमारे जीवन के अनमोल ग्रंथों में एक हैं। वेदांत दर्शन में मोक्ष की चर्चा को हम लोग रखते हैं। वेदांत दर्शन में मोक्ष की सत्ता को स्वीकार किया गया है। वेदांत की एक दर्शन की एक पुस्तक विवेक चूड़ामणि, जिसके रचनाकार आदि गुरु शंकराचार्य वेद में ज्ञान मार्ग के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। अद्वैत वेदांत 1 नंबर में आते हैं। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य मोक्ष प्राप्ति के लिए माया और अज्ञान की चर्चा करते हैं। माया किसी दूसरे वस्तु की जगह पर उपस्थित कर देता है। जैसे कि मानिए कि आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे पे मैंने आपको पुस्तक गिफ्ट किया जिस पे लिखा हुआ था फिलॉसफी बाय दीपक, लेकिन आप जब उस पुस्तक को खोलते हैं तो उसमें आपने फिलॉसफी समझकर उस बुक को स्वीकार किया, लेकिन जब आप पुस्तक को खोलते हैं तो उसमें आपको मैथ के फार्मूले दिखाई देते हैं, जो ये आवरण और विक्षेप है, जो माया किसी ये वस्तु को अन्य रूपों में उपस्थित कर देती है, जो आवरण और विक्षेप का कारण है। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने मोक्ष को ज्ञान मार्ग के द्वारा प्राप्ति की बात कही है कि ज्ञान मार्ग के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्टाद्वैत, इसके प्रतिपादक रामानुज मोक्ष की सत्ता को स्वीकार करते हैं। रामानुज ने मोक्ष की सत्ता को स्वीकार करने के लिए ज्ञान मार्ग की भी चर्चा करते हैं। भक्ति मार्ग, ये सभी के द्वारा मोक्ष को स्वीकार किया जा सकता है। मोक्ष की कुछ सत्यों सपनों को स्वीकार किया जा सकता है। इसमें ईश्वर के प्रति लगाव, प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पित,
ईश्वर सभी का पालन करता है, स्वामी करता है, संहार करता है, जो फल करता है। ईश्वर के प्रति लगाव, ज्ञान और प्रेम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। विशिष्टाद्वैत में प्रेम और लगाव को महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। उसके बाद आते हैं द्वैतवाद, जिसके प्रतिपादक मध्वाचार्य ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग का उल्लेख किया है कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पूर्ण रूपेण ईश्वर की भक्ति पे डिपेंड हो गए हैं और ईश्वर को पे समर्पित कर दिए हैं कि बिन प्रभु की कृपा की कुछ नहीं होती। अगर ईश्वर की कृपा होगी तभी मोक्ष प्राप्त होगी, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, जिसका उल्लेख द्वैतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य ने किए हैं। शुद्धाद्वैत में वल्लभाचार्य ने भी मोक्ष की सत्ता को स्वीकार करते हैं। उसके बाद विशिष्टाद्वैत के बाद सभी भक्ति मार्ग चालू होता है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग को बताया है। पुष्टि मार्ग जिसका अर्थ होता है कि बिन ईश्वर की कृपा के पता भी नहीं हिलता, अगर ईश्वर की कृपा होगी तभी मोक्ष प्राप्त हो सकती है, अगर ईश्वर को मंजूर न होगा, ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार मोक्ष हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है। मोक्ष की प्राप्ति ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।